अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस में मेन्यूज़ क्रिएट करना, एडिट करना और प्रॉपर तरीके से सेट करना सिखाऊंगा। अगर आपकी वेबसाइट का मेन्यूज़ अजीब सा लग रहा है या मोबाइल पे ठीक से शो नहीं हो रहा तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने आना है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे आने के बाद आपने यहाँ पे मेन्यूज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी मेन्यूज़ क्रिएट नहीं है, तो हम मेन्यूज़ क्रिएट करना सीखते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने जस्ट मेन्यू नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसके साथ एम्प्टी फील्ड है। तो यहाँ पे आपने अपने मेन्यू का नाम लिख लेना है, जैसे मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, मेन्यूज या कुछ और भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइमरी मेन्यू। ये लिखने के बाद आपने सिंपली क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपका जो मेन्यू है वो क्रिएट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मेन्यू है वो क्रिएट हो चुका है। और अब क्या करना है कि हमने इस मेन्यूज में कुछ पेजेस ऐड करने होंगे जो हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के टॉप बार नेविगेशन में शो करने वाले हैं। तो उसके लिए आपके पास पेजेस क्रिएट हुए होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो पेजेस है वो सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और व्यू ऑल करते हैं तो जितने भी पेजेस हमारे पास होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमारे पास दो पेजेस हैं, होम एंड हेलो। ये दो पेजेस हमारे पास क्रिएट हो रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, होम को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो होम पेज है वो मेन्यू में ऐड हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको एज अ प्राइमरी मेन्यू यूज करने वाला हूँ। जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो थीम होती है उस पे प्राइमरी मेन्यू ऑलरेडी सेटअप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइमरी मेन्यू के अलावा भी दूसरे जो मेन्यू हम अब खुद से क्रिएट करेंगे तो उनको भी सेटअप करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो फिलहाल हम इसे प्राइमरी मेन्यू सेटअप कर लेते हैं और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारा जो मेन्यू है एज अ प्राइमरी मेन्यू जो होने लग जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं होम हमारे पास आ गया है। अगर आप यहाँ से हेलो भी एक दफा चेक मार्क कर दें, ऐड टू मेन्यू कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हेलो पेज भी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। तो इसको भी सेव कर लें। इसको भी सेव करने के बाद अगेन आपने क्या करना है, जस्ट इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो भी यहाँ पे शो होने लग गया है। अब मैं आपको एक प्रॉपर मेन्यू बनाने का तरीका सिखाऊंगा ताकि आपका जो मेन्यू है वो एक प्रोफेशनल लुक फील दे सके। तो उसके लिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने पेजेस पे आ जाना है। पेजेस पे आने के बाद आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो जो पेज है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ पेजेस को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम। होम ये हमारा पहला पेज होगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ पब्लिश। अब कुछ और पेजेस भी हम क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज तरह के पेजेस हम क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू, एक और पेज हम यहाँ पे ऐड पेज करते हैं। इसका नाम हम लिख लेते हैं अबाउट अस। अबाउट अस इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड पेज का ऑप्शन आ गया है। एक और पेज ऐड कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट को भी पब्लिश कर देते हैं और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ से सर्विसेज, और इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। अगेन ऐड पेज पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक और पेज का नाम लिख लेते हैं, जैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी पेज हमने क्रिएट कर लिया, इसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं। एक और पेज कर लेते हैं क्रिएट। तो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। और एक दफ़ा हम वेबसाइट को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही होम यहाँ पे शो हो रहा है, और इसके अलावा हेलो हमने जो ऐड किया था मेन्यू में उसको, उस पेज को हमने डिलीट कर दिया, तो इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब अगेन हम आते हैं अपीयरेंस पे। होवर जैसे ही आप करते हो देन फिर आपको मेन्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जस्ट आपने क्लिक कर
देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज डिलीट हो चुका है वो यहाँ पे रेड हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारे पास पेजेस जो थे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे, अब जितने भी पेजेस हैं वो सभी यहाँ पे शो होने लग गए हैं। और इसको भी एक दफा हटा देते हैं और व्यू ऑल कर लेते हैं और इन सभी को मैं सिलेक्ट ऑल करके ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो प्राइमरी मेन्यू में ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे सारे पेजेस आपको नेविगेशन में शो होने लग जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, वो क्या है कि मैं चाहता हूँ जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज के सब मेन्यूज जो है वो हो टूल्स क्रिएशन एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो ये सर्विसेज के सब मेन्यूज में आ जाए। अब सब मेन्यूज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब मेन्यूज एक मेन्यूज के नेस्टेड मेन्यू होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे ये सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी सर्विस जब आप यहाँ पे होवर करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब हम सब मेन्यू क्रिएट करना सीखते हैं। आपने सिंपली इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ये टूल क्रिएशन है, सर्विसेज के पेजेस जो है उसका जो सब मेन्यू मैंने बनाना है वो है टूल क्रिएशन वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देना है और इसको भी बस आपने इतना ही करना है, तो आपका जो सब मेन्यू है वो क्रिएट हो जाता है। तो एक दफा इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने मेन्यू को सेव कर लिया है और अगेन हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखें हमारे जो सब मेन्यू है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ सर्विसेज पे तो दो सब मेन्यू हमें यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अब चाहे तो इनकी जो प्लेसेस हैं वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक मसला आ रहा है होम, और ये यहाँ पे भी होम है, दो होम यहाँ पे शो हो रहे हैं जबकि हमें एक ही चाहिए। तो ये मसला यहाँ से क्रिएट हुआ है, तो इसको जो फर्स्ट वाला है तो हमने रिमूव कर देना है क्योंकि वो बाय लिंक हमें मिला था, और इसको मैंने टॉप पे ले आना है। और ये जो सर्विसेज है मैं चाहता हूँ कि होम पेज के बाद आए, तो इसको उठा के आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर इसके बाद सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगेन आप वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब सर्विसेज हमारे पास होम के बाद आ गया है और दो होम आ रहे थे, अब एक होम यहाँ पे शो हो रहा है और ये हमने सब मेन्यू भी क्रिएट कर लिया है। तो अब इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ ताकि मेन्यूज का जो पार्ट है वो सही से क्लियर हो जाए, ताकि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना और उसको कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो अब बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो मेन्यूज में आपको यहाँ पे पोस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, अगर आपके पास जितनी भी पोस्ट है वो यहाँ पे शो होने लग जाती है, तो इसको भी सिंपली आप यहाँ से चेक मार्क करके ऐड मेन्यू में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी मैं चाहता हूँ सर्विसेज में एक सब मेन्यू के तौर पे यहाँ पे शो हो, तो उसको जस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एक दफा इसको रिफ्रेश किया, देन हमने अपनी वेबसाइट को भी रिफ्रेश कर दिया। तो देखें हमारे पास जो सब मेन्यू है उसमें यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। इस तरह से आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम लिंक्स आ जाते हैं। अब इसका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्स आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, जैसे एज अ लिंक आप अपने मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ akdeepknowledge.com। तो ये हमारी पर्सनल वेबसाइट है, तो इसे आप जरूर से विजिट करें। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे URL लिखा आ रहा है यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने लिंक का नाम लिख लूंगा। जैसे यहाँ पे होम नजर आ रहा है, सर्विसेज नजर आ रहे हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AK डीप नॉलेज और इसको भी ऐड टू मेन्यू में क्लिक कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो एक डीप नॉलेज है वो भी यहाँ पे शो हो गया। मैं चाहता हूँ अबाउट अस से पहले आए, उसको जस्ट उठा के अबाउट अस से पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और सेव मेन्यू पे क्लिक किया अगेन, और अगेन हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट को एक दफा रिफ्रेश कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डीप नॉलेज आ चुका है। अब जब भी कोई एक डीप नॉलेज पे क्लिक करेगा तो वो एक डीप नॉलेज .com की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। और इसके बाद हम अगेन चलते हैं मेन्यू के एडमिन पैनल पे। तो आपने लिंक ऐड करना भी सीख लिया। अब बात करते हैं कैटेगरीज। अब जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई होंगी वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो होंगी। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो सभी आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी सिंपल है, अगर आपने सभी कैटेगरीज को मेन्यूज में ऐड करना है तो चेक ऑल करके ऐड मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल मेन्यू में ऐड करना है तो आपने जस्ट उसको चेक करना है, देन ऐड टू मेन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ऐड टू मेन्यू में क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे अलग से आ गई है। इसको एक दफा फिर से सेव कर देते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी आ गई है। तो इस तरह से आप अपने मेन्यूज को अलाइन कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक। तो मेन्यूज में बस इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं, और ये बताना मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट का काफी यूज करने वाले हैं थीम को कस्टमाइज करने के लिए। और जो मैंने बताया प्राइमरी मेन्यू अभी मैंने सेट कर रखा है, तो तब मैं प्राइमरी मेन्यू के अलावा भी मैं काफी मेन्यूज को वहां पे सेटअप करूंगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको तभी सही तरीके से बता सकूंगा जब आपने ये वीडियो देखी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेन्यूज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, तो कमेंट आप कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल मैं उस कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।